बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को भगवान श्री राम सपने में आकर कहा है कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे बेच रहे हैं, तुम मुझे बचा लो। बस तब से वो श्री रामचरितमानस को लेकर बयान देकर भगवान श्री राम को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो और खबर को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए अब खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल देर रात शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के रामपुर गांव पहुंचे, जहां पूर्व शिक्षक संघ के अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद यादव के पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय लक्ष्मी यादव को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। बोलते बोलते शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि भगवान श्री राम उनके सपनों में आए थे और कहा कि देखो चंद्रशेखर, हमको इन लोगों ने बाजार में बेच दिया है, हमको बिकने से बचा लो, तभी से हम इस प्रयास में लगे हुए हैं, इसलिए हम कभी कभार कुछ बोल देते हैं। उनका इशारा उनके द्वारा रामचरितमानस को लेकर लगातार दिए जा रहे विवादित बयान को था। उस ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इसीलिए हम कभी कभार कुछ बोल देते हैं। हम तो केवल एक बार बोले हैं, लेकिन मोहन भागवत ने 2 बार बोला है। लोग हमारी जीभ काटने पर 10 करोड़ का इनाम रख दिया, लेकिन मोहन भागवत के विरोध में 10 रुपये का भी इनाम नहीं रखा है, क्योंकि मोहन भागवत बड़े लोग हैं और हम छोटे हैं, इसलिए हमारी जीभ काटने पर 10 करोड़ का इनाम रख दिया गया। भगवान श्री राम सबरी के यहाँ जूठे बैर खाकर सोचा था कि अगर हम नीची जाति के यहाँ जूठे बैर खाएंगे तो समाज से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ खास वर्गों के लोगों ने श्री राम जी को भगवान तो मान लिया, लेकिन उन्हें सिर्फ धूप अगरबत्ती दिखाने का काम करते हैं, उनके मार्गों पर चलने का काम नहीं करते हैं। यह दुख भगवान श्री राम जी को भी है और इसीलिए वो मेरे सपनों में आए और हमें कहा कि हमें बिकने से बचा लो। जो ईश्वर ने संदेश दिया प्रभु परमात्मा ने कि देखो छूत अछूत कुछ नहीं है, भगवान राम जी, मेरी समझ है, मैं शिक्षक हूँ, कि जाति व्यवस्था से कुपित थे। वो समझे होंगे कि भाई हम अगर खा लेंगे तो दुनिया खाने लगेगी, मगर भगवान जी को लोग अकेले छोड़ दिया। उनका आचरण करता नहीं है, उसका कर्म करता नहीं है, खाली धूपबत्ती तो दिखाते हैं। तो धूपबत्ती दिखाने से भगवान जी खुश होंगे? नहीं। हमको भगवान जी राम जी सपना दिए, हमको बोले देखो चंद्रशेखर, हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्र को लाते हैं सामने। मैं सही बात बोलते भाई, राम जी का संदेश है कि मनवा द्वारा बनाएगा छूट सबरी के जूठे बैर खा रहे हैं, वो समाज बना लीजिए, फिर भारत को कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। अमेरिका बच रहा है पछाड़ने में कामयाब होगा। मैंने खाली राम जी का वह देश तो बना दीजिए जो राम जी चाहते थे। सब जाति भला धर्म बेकार है, पुरखों की गलती से हो गई। अब बाबा धर्मराज को तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, केतली बंद का कहानी तो मुश्किल से 200-300 वर्ष हुआ। सब लोग जानते हैं कोसी सीमांचल में ही भगवान जी चलते हैं। धर्मराज जी से बड़ा दर्शन है कुछ क्या? हरिया डोम तक को बेचारा वहां मजा करके पंगत लगाए। तो हम धर्मराज को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान कृष्ण जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान राम जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, और फिर उनका किया हुआ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान जी कुपित होते हैं, आपको समय पर बरखा नहीं मिलता। भगवान जी कहेंगे देखो तो हमको ही ठग रहा है, हमको ही बाजार में बेच रहा है, तो जरा अगर बाजारू लोगों से हमको बचा लो तो बड़ा कल्याण होगा धरती का। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं, पता नहीं वो कोशिश में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये तो समाज के विचार पर छोड़ता हूँ। बाकी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज।